जय माता दी। आज हम मोबाइल देख रहे थे, तभी एक भाई कह रहे थे मोबाइल पर कि हिंदुस्तान में मुख से बाहु से आदमी पैदा होता है तो गर्भ कहाँ रुकता है। वह इस बात को क्यों दबा रहा है कि पुराणों ने आदमी की बात नहीं की, ईश्वर की बात की है। अब बताइए, ईश्वर को नहीं, ईश्वर क्या नहीं कर सकता, और वह गर्भ में नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर का मतलब आदि अंत ना हो, जिसका आदि अंत नहीं। इतनी बड़ी पृथ्वी, आकाश, समुद्र, पहाड़, ये भी तो आपसे आप पैदा नहीं हो सकते। मीराबाई को जहर दिया, मीरा नहीं मरी। अकबर ने तुलसीदास को मार नहीं पाया, लाखों बंदर कहाँ से आए। जब ईश्वर नहीं तो ज्वाला देवी पर आज भी ज्योत पानी पर जल रही। अकबर ने जल का रुख ज्योति की ओर मोड़ दिया, पूरा प्रयास किया, मगर वह नहीं रोक पाया जल की धार को। सभी बातें 400-500 वर्ष की हैं, यानी कलयुग की ही हैं, कोई लाखों वर्ष पुरानी आसपास की घटनाएं हैं। तो ईश्वर क्या नहीं कर सकता। वह गर्भ में नहीं जाता, अवतरित होता है, उससे सभी बनते हैं। स्वप्न छींक प्रत्यक्ष प्रमाण है, संकेत जो मिलता है वह घटना वैसी ही होती उसी के अनुसार। जिसे व्यक्ति नहीं जानता तो ईश्वर है। जब ईश्वर है तो वह क्या नहीं कर सकता। आदमी की बात नहीं की, वेदों ने की मुख से भुजा से व्यक्ति, आदमी मतलब व्यक्ति और बच्चे को पैदा कर सकता है। तो ईश्वर कुछ भी माया से बना सकता है। भूकंप भी ईश्वरीय कृपा है और ईश्वर का ही प्रकोप है। जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सारा संसार, तो ईश्वर को ही पुकारता है। हजारों वर्षों पुरानी बात याद है तो ईसा मसीह की जानकारी भी तो याद कर लो। होशियार व्यक्ति जो कि 3 बार फांसी दी गई और फिर भी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुई। तो ईश्वर है और ईश्वर कुछ भी कर सकता है। मुख से पैदा कर सकता है, भुजा से कर सकता है। एक कह सकता है कि हाँ ये चीज़ उत्पन्न हो जाए तो वो कहने पर उत्पन्न हो जाएगी। कोई व्यक्ति की बात नहीं की। इसलिए वेद पुराणों को जो वो कह रहा था मोबाइल पर उसको समझ लेना चाहिए। ये मूर्खता की बातें ना करे। जय माता दी।